नमस्कार, मैं बबीता कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड डिपार्टमेंट, महिला कॉलेज, चाईबासा। आज का मेरा टॉपिक है वेरिएबल्स, इम्पोर्टेंस एंड लिमिटेशंस ऑफ हिडन करिकुलम। अदृश्य पाठ्यक्रम के चर, महत्व एवं सीमाएं। यह बीएड सेमेस्टर 2 पेपर 8A नॉलेज एंड करिकुलम के यूनिट 3 जो कि अंडरस्टैंडिंग करिकुलम से लिया गया है। इसके पिछले के वीडियोस में हम लोगों ने हिडन करिकुलम यानी कि अदृश्य पाठ्यक्रम के अर्थ, परिभाषाएं, विशेषताएं, उसके कंपोनेंट्स, उसके एग्जाम्पल्स, उनके अन्य नाम आदि के बारे में जाना था। आज हम लोग इसमें वेरिएबल्स, इम्पोर्टेंस और इसकी सीमाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अदृश्य पाठ्यक्रम के चर, वेरिएबल्स ऑफ हिडन करिकुलम। विद्यालयों में शैक्षणिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण सम्मिलित होते हैं। पहला है शैक्षणिक वातावरण जहां छात्र सीखता है और इस वातावरण में पाठ्यक्रम, पाठ, अधिगम क्रियाएं सम्मिलित होती है। द एटमॉस्फेयर इन विच वन अटेम्प्ट्स टू लर्न इट कंसिस्ट ऑफ कोर्सेज, लेसन एंड लर्निंग एक्टिविटीज़। कहने का तात्पर्य यह है कि शैक्षिक वातावरण के अंतर्गत बच्चे को ऐसा स्थान मिलता है, ऐसा वातावरण मिलता है जहां उसे सीख मिलती है, वह ज्ञान अर्जन करता है और वह इस वातावरण में ही अपने पाठ्यक्रम से पाठों के बारे में और अधिगम क्रियाओं के बारे में जानकारी हासिल करता है। नंबर 2 है, इसी के अंतर्गत शिक्षक एवं छात्र वास्तविक जीवन के साथ अपने पाठ्य वस्तु को संबंधित करने की कोशिश करते हैं। छात्रों को विचार विमर्श करने के पश्चात प्रश्न करने को कहा जाता है। द टीचर एंड स्टूडेंट मेक कनेक्शन बिटवीन रियल लाइफ सिचुएशन एंड द कंटेंट ऑफ द लेसन इन ऑर्डर टू इंगेज इन सब्जेक्ट मैटर। स्टूडेंट्स आर आस्क्ड क्वेश्चन आफ्टर द डिस्कशन। कहने का तात्पर्य यह है कि शिक्षक और छात्र जो शैक्षिक वातावरण में पाठ्य वस्तु को सीखते हैं, समझते हैं, शिक्षक द्वारा ज्ञान प्रदान किया जाता है छात्र को, तो वे उसे अपने वास्तविक जीवन से संबंधित करने की कोशिश करते हैं। और अगर बच्चों को कुछ समझ में नहीं आता है तो विचार विमर्श करने के पश्चात उन्हें प्रश्न करने को कहा जाता है ताकि उनके अंदर जो भी जिज्ञासाएं हैं वो संतुष्ट हो सके, अपने आप को संतुष्ट कर सके। नेक्स्ट है हमारा नंबर 3, सांस्कृतिक वातावरण, कल्चरल इन्वायरमेंट। छात्र सांस्कृतिक मूल्यों को समुदाय या समाज में ग्रहण करते हैं। छात्र इन सांस्कृतिक मूल्यों को स्वीकार करना है या अस्वीकार करना है, महत्व देना है या महत्व नहीं देना है, सही है या गलत है, काम करने योग्य है या अयोग्य है, उनके अनुसार ही उसे ग्रहण भी करते हैं और उसका त्याग भी करते हैं। Cultural values are commonly hold standards of what is acceptable or unacceptable, important or unimportant, right or wrong, workable or unworkable, etc. in a community or society. कहने का तात्पर्य यह हुआ कि छात्र भी जो भी मूल्यों को ग्रहण करता है तो वह उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि वह किन चीज़ों को स्वीकार कर रहा है, किन चीज़ों को अस्वीकार कर रहा है, किन चीज़ों को महत्व दे रहा है, किन चीज़ों को नहीं दे रहा है इत्यादि। नेक्स्ट, छात्रों को सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। स्टूडेंट्स आर इनकरेज टू पार्टिसिपेट इन द कल्चरल प्रोग्राम्स। इन सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भागीदारी से बच्चों में बहुत सारे गुणों का विकास होता है।
उन्हें एक कल्चरल इन्वायरमेंट मिलता है। दूसरे के जैसे हमारा देश जो है विभिन्न धर्म, संप्रदाय, जाति, धर्म और विभिन्न संस्कृति को मानने के लोग रहते हैं, तो विद्यालय में भी सभी संस्कृति, अन्य संस्कृति के बच्चे पढ़ने आते हैं। तो बच्चे जब इन प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करते हैं या किसी फेस्टिवल को मनाते हैं तो उन्हें उस संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है और वे उनके सांस्कृतिक मूल्यों को भी सीख पाते हैं। नेक्स्ट है हमारा नंबर 3 सांस्कृतिक वातावरण, कल्चरल इन्वायरमेंट। छात्र सांस्कृतिक मूल्यों को समुदाय या समाज में ग्रहण करते हैं। छात्र इन सांस्कृतिक मूल्यों को स्वीकार करना है या अस्वीकार करना है, महत्व देना है या महत्व नहीं देना है, सही है या गलत है, काम करने योग्य है या अयोग्य है, उनके अनुसार ही उसे ग्रहण भी करते हैं और उसका त्याग भी करते हैं। कल्चरल वैल्यूज़ आर कॉमनली होल्ड स्टैंडर्ड्स ऑफ व्हाट इज़ एक्सेप्टेबल और अनएक्सेप्टेबल, इम्पॉर्टेंट और अनइम्पॉर्टेंट, राइट और रॉन्ग, वर्केबल और अनवर्केबल, ईटीसी इन अ कम्युनिटी और सोसाइटी। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि छात्र भी जो भी मूल्यों को ग्रहण करता है तो वह उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि वह किन चीज़ों को स्वीकार कर रहा है, किन चीज़ों को अस्वीकार कर रहा है, किन चीज़ों को महत्व दे रहा है, किन चीज़ों को नहीं दे रहा है इत्यादि। नेक्स्ट, छात्रों को सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। स्टूडेंट्स आर इनकरेज टू पार्टिसिपेट इन द कल्चरल प्रोग्राम्स। इन सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भागीदारी से बच्चों में बहुत सारे गुणों का विकास होता है। उन्हें एक कल्चरल इन्वायरमेंट मिलता है। दूसरे के जैसे हमारा देश जो है विभिन्न धर्म, संप्रदाय, जाति, धर्म और विभिन्न संस्कृति को मानने के लोग रहते हैं, तो विद्यालय में भी सभी संस्कृति, अन्य संस्कृति के बच्चे पढ़ने आते हैं। तो बच्चे जब इन प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करते हैं या किसी फेस्टिवल को मनाते हैं तो उन्हें उस संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है और वे उनके सांस्कृतिक मूल्यों को भी सीख पाते हैं। अब हम अदृश्य पाठ्यक्रम के महत्व को देखेंगे। अदृश्य पाठ्यक्रम के निम्नलिखित महत्व हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ हिडन करिकुलम। पहला है हमारा सर्वांगीण विकास। यह बच्चों को बेहतर जीवन के लिए तैयार करती है। ओवरऑल डेवलपमेंट, इट प्रिपेयर्स द चाइल्ड फॉर बेटर लाइफ। कहने का तात्पर्य है कि अदृश्य पाठ्यक्रम में बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है और यह बच्चों को बेहतर जीवन के लिए तैयार करती है, क्योंकि विद्यालयी वातावरण में ही छात्र अनजाने में या शिक्षक के द्वारा बहुत सारे चीज़ों को सीखते हैं, अपने व्यवहार को परिवर्तन करते हैं, अपने अंदर बहुत गुणों का विकास करते हैं। इसलिए यह बच्चों को बेहतर जीवन के लिए तैयार करती है। नंबर 2 है शिक्षार्थी सामाजिक कौशलों को बहुत अच्छे तरीके से सीख सकता है। द लर्नर कैन लर्न सोशल स्किल्स इन बेटर वे। अदृश्य पाठ्यक्रम के माध्यम से छात्र जो हैं सामाजिक कौशलों को बहुत अच्छे तरह से सीख लेते हैं। समाज में कैसे रहना है, किस प्रकार काम करना है, किस प्रकार लोगों से बात करना है, किस तरह से उनका आदर करना है, किन चीज़ों में पार्टिसिपेट होना है समाज के। तो इन सोशल स्किल्स को वो बहुत अच्छे तरीके से सीख पाते हैं। नंबर 3 है शिक्षक छात्रों के व्यवहार का परिमार्जन करते हैं। इस पाठ्यक्रम के द्वारा टीचर जो होते हैं वे स्टूडेंट्स के अवांछनीय गुणों को दूर करके उसमें वांछनीय परिवर्तन करते हैं, अच्छे गुणों का उसमें समावेश करते हैं, उनके व्यवहार का परिमार्जन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा इस तरह का पाठ्यक्रम प्रकृति में परिवर्तनशील होता है। इट इज़ डायनेमिक इन नेचर। कहने का तात्पर्य यह है कि अदृश्य पाठ्यक्रम
परिवर्तित होते रहता है समय के अनुसार, बच्चे के अनुसार, क्योंकि विद्यालय में एक समान बच्चे नहीं होते हैं, उनमें बहुत अंतर होता है, तो हमेशा हर बच्चे को एक जैसा नहीं सिखाया जा सकता है। तो इसलिए यह नेचर में जो है डायनेमिक है। नंबर 5 है, इस प्रकार का पाठ्यक्रम जीवन पर्यंत तक चलते रहता है। दिस टाइप ऑफ करिकुलम हैज़ पावरफुल इफेक्ट दैट इज़ लाइफ लॉन्ग लर्निंग। कहने का तात्पर्य यह है कि इस प्रकार का पाठ्यक्रम जो होता है वो बहुत ही पावरफुल होता है, क्योंकि इसको हम जीवन भर तक सीखते रहते हैं। इस प्रकार का पाठ्यक्रम कभी रुकने वाला नहीं होता है। नंबर 6 है, यह शिक्षक को विभिन्न प्रकार के शिक्षण विधियों द्वारा छात्र को पढ़ाने एवं सिखाने की अनुमति प्रदान करता है। इट अलाउज द टीचर टू यूज़ डिफरेंट मेथड्स टू टीच द स्टूडेंट्स। इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत शिक्षक जो होता है बहुत तरह के शिक्षण विधियों का प्रयोग करके बच्चों को पढ़ाता है, उन्हें सिखाता है, जीवन के मूल्यों से वाकिफ़ कराता है, उनके व्यवहार में परिवर्तन करता है इत्यादि। अब हम अदृश्य पाठ्यक्रम की सीमाओं के बारे में लिमिटेशंस ऑफ हिडन करिकुलम। सबसे पहला है समय कुप्रबंधन, अधिक समय लगना, टाइम मिसमैनेजमेंट एंड टाइम कंज्यूमिंग। इस प्रकार के पाठ्यक्रम में समय बहुत अधिक लगता है, और जैसे कोई भी हम लोग एक्टिविटी होती है तो बच्चे जो होते हैं कभी कभार जल्दी उस चीज़ को नहीं सीख पाते हैं, इसलिए इसमें समय बहुत अधिक लगता है। नंबर 2 है, यह सभी शिक्षार्थियों की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाता है। इट कैन नॉट बी सेटिस्फाइड द नीड्स ऑफ ऑल द लर्नर्स। मैंने अभी बताया कि इंडिविजुअल डिफरेंस के कारण से सभी बच्चे जो होते हैं एक समान नहीं होते हैं, और सभी की ज़रूरतें जो होती हैं अलग अलग होती हैं, इसलिए एक साथ सभी बच्चों की ज़रूरतों को पूरा नहीं किया जा सकता है इस पाठ्यक्रम के द्वारा। नेक्स्ट है, कभी कभी विद्यार्थी नकारात्मक चीज़ों को ग्रहण करते हैं। समटाइम्स स्टूडेंट्स लर्न नेगेटिव कंसेप्ट। कभी कभी ऐसा भी होता है कि टीचर जो होता है उन्हें सकारात्मक चीज़ों को सिखाता है, लेकिन बच्चे जो हैं उसको नकारात्मक दृष्टि से ग्रहण करते हैं, रॉन्ग कॉन्सेप्ट माइंड में क्रिएट करते हैं, और इसका खामियाजा उन्हें बाद में जाके भुगतना पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा, इसमें सक्षम एवं निपुण शिक्षकों की ज़रूरत होती है। इट नीड्स वेरी कॉम्पिटेंट टीचर्स। कहने का आशय यह है कि अदृश्य पाठ्यक्रम का संचालन सिर्फ सामान्य शिक्षक के द्वारा नहीं हो सकता, इसमें सक्षम एवं निपुण शिक्षकों की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसमें वैल्यूज़ का ट्रांसमिशन होता है, आदर्शों का ट्रांसमिशन होता है, वांछनीय परिवर्तन किए जाते हैं, इसलिए इसमें सक्षम एवं निपुण शिक्षकों की ज़रूरत होती है जो सब समय अवेलेबल नहीं होते हैं। नेक्स्ट है, शिक्षकों के द्वारा गलत मनोदशा, सामाजिक मूल्य एवं आदर्श छात्रों तक हस्तांतरित होते हैं। कभी कभी सभी टीचर एक समान नहीं होते हैं, और सभी टीचर्स में सही मनोदशा, सही सामाजिक मूल्य, सही आदर्श नहीं होते हैं, और ये गलत मनोदशा, गलत मूल्य, गलत आदर्श जो हैं छात्रों तक हस्तांतरित हो जाते हैं कभी कभी। तो इस दृष्टि से उस समय अदृश्य पाठ्यक्रम का कोई औचित्य नहीं रहता, कोई इम्पोर्टेंस नहीं होता, गलत चीज़ें जो हैं ट्रांसमिशन हो जाती है बच्चों में, जो बच्चों के लिए नुकसानदेह है, क्योंकि वह गलत चीज़ों को धारण किए रहेगा। तो इस तरह से हम लास्टली कह सकते हैं कि अदृश्य पाठ्यक्रम जो है वह ऐसा पाठ्यक्रम है जो कि पाठ योजना के अंतर्गत नहीं पढ़ाया जाता है, इसे अनौपचारिक रूप से पढ़ाया जाता है, जिसका मेन उद्देश्य जो होता है बच्चों का सर्वांगीण विकास करना होता है, उनमें व्यवहार और मूल्यों का विकास करना होता है, व्यक्तिगत विकास करना होता है। मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो के द्वारा जो है बच्चे, छात्र जो हैं वो
हिडन करिकुलम के वेरिएबल्स, उसके एडवांटेज से भली भांति परिचित हो गए होंगे। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।